नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है डॉक्टर एजुकेशन में, जिसमें हम आपको एजुकेट करते हैं। हम डॉक्टर परमजीत, फिजिशियन कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेहरू नगर, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर। आज हम बातचीत करेंगे टॉन्सिलाइटिस की। टॉन्सिल्स और टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन क्यों होता है, कैसे होता है, काहे को होता है, इस चीज की आज पूरी बातचीत है। टॉन्सिलाइटिस होता क्या है आखिर? टॉन्सिलाइटिस बेसिकली टॉन्सिल्स आपका इन्फ्लामेशन है। और टॉन्सिल क्या है? टॉन्सिल ओवल शेप के दो आपके गले के पीछे टिश्यूज होते हैं। टिश्यू मतलब एक गोले होते हैं, ओवल शेप के गोले, स्पीयर शेप, ओवल स्पीयर शेप होते हैं, एक इधर साइड एक इधर साइड गले के पीछे। ये जब आप करते हो तो करते हुए जब वो एक छोटा वो एम दिखता है, उसके बाहर ऐसे गोले आए दिखते हैं और टॉन्सिल। किसी किसी के बड़े बड़े गोले दिखते हैं, तो दो टॉन्सिल्स। नॉर्मली वो छोटे होते हैं, लेकिन हर एक इन्फ्लामेशन में कोई भी अगर वहां इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, आपको गला खराब हो जाए, तो टॉन्सिल्स बड़े हो जाते हैं। तो वो टॉन्सिल जो बड़े हो जाते हैं, दैट इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन यानी इन्फ्लामेशन। सो सोर थ्रोट है, गला खराब है, उसमें भी आपके टॉन्सिल्स बड़े हो जाएंगे। किसी किसी के टेम्पररी होते हैं, बार बार होते होते वो बड़े हो जाते हैं। सो साइन एंड सिम्टम ऑफ टॉन्सिलाइटिस इज swollen tonsils, sore throat, और कभी कभार अगर ज्यादा बड़े हो जाए तो निगलने में, खाना निगलने में प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन swallowing। कभी कभी यहां पर गले के नीचे, यहां जो लिम्फ नोड्स होते हैं गले में, वो लिम्फ नोड अलग है, टॉन्सिल अलग है, तो लिम्फ नोड्स की भी स्वेलिंग हो सकती है इन्फ्लेमेशन के साथ। सो दैट विल कॉज swelling in the nodes, right? So tonsils में ये तीन चीजें हो सकती है। Then most cases of tonsillitis are because of a simple common viral infection, जैसे कि common cold या फ्लू वायरसेस भी टॉन्सिलाइटिस कर सकते हैं, सिंपल वायरसेस। लेकिन टॉन्सिल्स का इंफेक्शन बैक्टीरिया से भी हो सकता है। बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस अपने आप में थोड़ी सी उसमें डिफिकल्टी आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन हम बात करेंगे नाउ। टॉन्सिलाइटिस बिकॉज हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उसके कॉज पे डिपेंड करेगा कि भाई ये वायरल है कि बैक्टीरियल। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम एक्यूरेटली डायग्नोज करें कि कारण क्या है। अब कई लोग कहते हैं, कई डॉक्टर चले गए, डॉक्टर ने कहा भाई ऑपरेशन कर दो, तो टॉन्सिल का ऑपरेशन एक कॉमन ऑपरेशन है, कॉमन प्रोसीजर है, जो बेसिकली टॉन्सिल्स निकाल दिए जाते हैं। सर्जरी इज डन टू रिमूव द टॉन्सिल्स, विच इज बेसिकली टॉन्सिलाइटिस का भी ट्रीटमेंट है, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का ट्रीटमेंट है। लेकिन ये करा जाता है ओनली अगर बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस, बैक्टीरिया की वजह से टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, वो भी बार बार फ्रीक्वेंटली, वैसे नहीं करा जाता। और अगर वो इन्फेक्शन नॉर्मल दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आने लगे हैं, तो फिर टॉन्सिल्स निकालने पड़ जाते हैं। अब पहले देखते हैं कि नॉर्मल सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर कॉम्प्लिकेशंस। नॉर्मल सिम्टम्स हमने बात करी कि टॉन्सिलाइटिस ज्यादातर बच्चों में होता है, ज्यादातर प्री स्कूल एज में या मिड टीन एज ग्रुप में होता है, और कॉमनली उसमें टॉन्सिल्स जो है गले के पीछे के हिस्से वो सोजे और लाल, बड़े बड़े और सूजन हो जाएंगी लाल रंग के। और कई बार टॉन्सिल्स के ऊपर पैचेस आ सकते हैं, व्हाइट रंग के, येलो रंग के, वो पस पैचेस हो सकते हैं, वो बैक्टीरियल इंफेक्शंस का साइन हो सकता है। सोर थ्रोट हो सकता है, गला खराब होगा, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग होगी, और बुखार भी हो सकता है। और हमने बताया था एनलार्ज लिम्फ नोड हो सकते हैं। इस सब के अलावा आवाज में बदलाव आ सकता है, कभी कभी स्क्रैची आवाज, मफल्ड आवाज, या थ्रोट थोड़ा वॉइस गड़बड़ आ सकती है। ब्रेथ प्रॉब्लम आ सकती है, बदबू आ सकती है आपकी सांस में। कई बार पेट में भी दर्द हो सकता है, छोटे बच्चों को, यंग बच्चों को पेट में दर्द हो सकता है, गले में स्टिफनेस आ सकती है, नेक स्टिफनेस आ सकती है, और हेडेक भी हो सकता है। और कई बार बहुत ही छोटे बच्चे, यंग बच्चे, जो अपना कैसा क्या फील हो रहा है वो नहीं बता पाते, उनके केस में फिर टॉन्सिलाइटिस के जो साइन होते हैं वो ये होते हैं कि वो खाना बंद कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, रिफ्यूजल टू ईट, या फजीनेस हो रहा है, अननेसेसरी अनयूजुअल फिजी है, या फिर ड्रूलिंग हो रही है, राइट? खाना खाने निकल नहीं पा रहे हैं, तो बस सलाइवा जो मुंह में आता है वो ड्रूल हो रहा है, बाहर से बार निकल रहा है। तो ये साइंस होते हैं उनके केस में, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो बोल नहीं पाते कि मुझे क्या दिक्कत है। सो डॉक्टर को आपने दिखाना है। अगर आपको सोर थ्रोट है, वो ठीक नहीं हो रहा है 1-2 दिन में, कभी कभी गला खराब है 2 दिन में ठीक हो जाता है, जिसका नहीं हो रहा, दिक्कत बढ़ती जा रही है, गो एंड शो टू द डॉक्टर, ईएनटी स्पेशलिस्ट। पेन हो रहा है, निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, वीकनेस हो रही है, फजीनेस हो रही है, दिखाओ। अगर डेंजरस साइन क्या होते हैं? डेंजरस साइन एक ड्रूलिंग है, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग ज्यादा हो गई कि कुछ भी नहीं खा पा रहे, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अगर ऐसा कुछ है तो अर्जेंसी। कॉजेस,
नंबर वन कॉज इज वायरसेस, बैक्टीरिया कैन ऑल्सो कॉज इट, और मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया is Streptococcus pyogenes. That is a group A Streptococcus pyogenes. The bacterium causes sore throat और tonsillitis. गले का खराब करना भी यही करता है, टॉन्सिलाइटिस भी यही करता है. सो व्हाई डू टॉन्सिल्स गेट इन्फेक्टेड? इतना क्या दिक्कत है टॉन्सिल्स में? सी, टॉन्सिल्स आर आपकी खुद की इम्यून सिस्टम के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस, जो आपके मुंह में एंटर करते हैं. जब बैक्टीरिया वायरस मुंह में एंटर करते हैं, आपके टॉन्सिल्स का फंक्शन है कि वो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को कम करे, कंट्रोल करे, राइट? क्योंकि वहां वो इम्यून सिस्टम का पार्ट है. सो जब आपके अंदर मुंह के अंदर इन्फ्लामेशन या बैक्टीरिया वायरस घुसता है, तो वहां पर रीइंफोर्समेंट आ जाता है और ज्यादा टॉन्सिल्स में जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बड़े होने लगते हैं, ज्यादा पैदा होने लगते हैं, तो टॉन्सिल्स का साइज बड़ा होने लगता है. लेकिन कुछ और ज्यादातर ऐसे केसेस में 1-2 दिन में वो मार दिए थे, वो इन्फेक्शन को, वायरस को खत्म कर देते हैं 2 दिन 4 दिन. दैट इज नॉर्मल. कुछ केसेस में फिर ये टॉन्सिल्स पे ही इन्फेक्शन हो जाता है उसके अंदर. सो दैट इज ऑल्सो वन रिस्की थिंग. अब यंग एज में इसका रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, जिनके एज मान लीजिए ज्यादातर केसेस 5 से 15 की उम्र के बीच में होते हैं. 2 साल से कम चांसेस कम है कि आपको टॉन्सिलाइटिस होगा. जर्म्स का एक्सपोजर अगर आपका ज्यादा होता है तो आपको ज्यादा हो सकते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में. और कॉम्प्लिकेशन, डिफिकल्टी हो सकती है आपको ब्रीदिंग में. अगर सांस फूल रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्रॉब्लम है. अगर ब्रीदिंग में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रहा है, या फिर मान लीजिए गला फूल रहा है, गला ही बड़ा बड़ा हो रहा है, दैट इज टॉन्सिलर सेलुलाइटिस. दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेशन. और पेरीटॉन्सिलर एब्सेस ऐसा भी हो सकता है कि टॉन्सिल्स में जो पस है वो एक गांठ बना ले. पेरीटॉन्सिलर एब्सेस भी उसका एक साइड इफेक्ट है. और ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सोर थ्रोट का जो है उसके लंबे समय के कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं. लंबे समय के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं रोमैटिक फीवर और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी किडनी और हार्ट भी लॉन्ग टर्म में खराब हो सकते हैं. वो टॉन्सिलाइटिस के कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में ना, ज्यादा में नहीं होता. तो कैसे प्रिवेंट करोगे आप? प्रिवेंट करने के लिए पहला इंपॉर्टेंट चीज, वॉश योर हैंड्स थॉरोली, फ्रीक्वेंटली, स्पेशली यूजिंग अपना, अगर टॉयलेट यूज कर रहे हो, खाना खा रहे हो, उससे पहले अच्छे से धोना है हाथ. फूड शेयरिंग अवॉइड करें, ड्रिंकिंग ग्लासेस शेयर ना करें, बॉटल वाटर शेयर ना करें, और यूटिलिटी चम्मच एक दूसरे को शेयर ना करें, राइट? बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है. और टूथब्रश अपना जो है वो, अगर टॉन्सिलाइटिस आपको डायग्नोस हो गया है तो टूथब्रश बदल दें. ज्यादा लोगों को नहीं पता होता. यू हैव टू चेंज योर टूथब्रश आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ टॉन्सिलाइटिस या सोर थ्रोट, राइट? चेंज योर टूथब्रश. अगर टॉन्सिलाइटिस होता है किसी को, बैक्टीरियल हो या वायरस हो, तो बच्चे को जब बीमारी है 1-2 दिन के लिए घर में रखें, छुट्टी करवाएं. डॉक्टर बताएगा अगर जब हॉस्पिटल जा सकते, जब आप स्कूल वापस जा सकते हैं. बच्चे को बताना है कि खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो टिश्यू यूज करना है. एंड टीच योर चाइल्ड टू वॉश his or her hands while जब भी आप वो स्नीज करते हैं उसके बाद. It's very important to manage these conditions with this kind of a thing. Then let's talk about the diagnosis. Diagnosis बहुत easy है. हम जब डायग्नोस करते हैं तो गले को जब एग्जामिन करते हैं, उसी से पता चल जाता है कि आपको टॉन्सिलाइटिस है कि नहीं है. कभी कभी ग्रिटी फीलिंग होती है नेक पाल्पेशंस में, नेक स्वोलन पाल्पेशंस में. स्टेथोस्कोप से हम ब्रीदिंग सुन सकते हैं और एनलार्ज स्प्लीन को चेक कर सकते हैं, अगर स्प्लीन एनलार्ज तो नहीं है. नोज, थ्रोट सब चेक किया जाता है इसमें. और कभी कभी गले से एक स्वाब भी लिया जा सकता है छोटा सा, कि भाई बैक्टीरिया है कौन सा, वायरस है कौन सा, उसका चेकअप के लिए थ्रोट स्वाब किया जा सकता है, जिसका रिजल्ट 48 आवर्स के बाद आता है, जल्दी नहीं आता. ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं, सीबीसी, ESR, बाकी सिंपल चीजें. और अल्टीमेटली आती है बात ट्रीटमेंट पे. सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस?